नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान न्यूज में स्वागत है आपका और दिन भर की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं राशि। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की अब तक की कुछ अहम खबरों के साथ। रायसेन के सिलबानी में जमनिया घाटी पर रात 10 से 11 के बीच में सना खान आयु 22 साल को 3 लड़कों ने चाकू मारकर घायल कर दिया और उसको घाटी के नीचे फेंक दिया। पुलिस द्वारा उसको सिलबानी अस्पताल में उपचार करवाकर रायसेन जिले अस्पताल भेज दिया। आरोपियों की तलाश जारी है। सुनारी सलामतपुर पंचायत के ग्रामीण वर्षों से भोपाल विदिशा मुख्य मार्ग पर स्ट्रीट लाइट लगने के इंतज़ार में थे, लेकिन इस बड़ी समस्या का समाधान इतने वर्षों बाद भी नहीं हो पा रहा था। मुख्य मार्ग पर अंधेरे के कारण लोगों को दुर्घटनाओं का शिकार होकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस बड़ी समस्या को सुनारी सलामतपुर पंचायत के प्रधान मूलचंद्र यादव व सचिव सीताराम अहिरवार ने संज्ञान में लेकर तत्काल ग्राम सभा की बैठक आयोजित की। बैठक में प्रस्ताव बनाकर सांची जनपद में स्वीकृति के लिए भेजा। वहां से स्वीकृति मिलते ही 12 जुलाई को पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत लगभग 5 लाख की लागत से भोपाल विदिशा मुख्य मार्ग के दोनों ओर व सुनारी रोड पर 44 वाट की 50 LED स्ट्रीट लाइट खंभों पर लगवा दी गई है। 5 लाख की लागत से लगाई 44 वाट की 50 स्ट्रीट लाइट एक स्विच से ही बंद या चालू हो जाएंगी कस्बे की स्ट्रीट लाइट। भोपाल विदिशा मुख्य मार्गों के दोनों ओर खंभों पर लगी हुई पूरी LED स्ट्रीट लाइट को बंद करने के लिए एक ही मेन पावर स्विच सलामतपुर पंचायत कार्यालय में लगाया गया है, जहां से आसानी के साथ कभी भी स्ट्रीट लाइटों को बंद या चालू किया जा सकता है। आमतौर पर स्ट्रीट लाइट के बंद या चालू करने वाले स्विच अलग अलग रहते हैं, जिसकी वजह से इन्हें बंद या चालू करने में काफ़ी परेशानी होती है। सिंगरौली जिले में आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन सचिव संदीप शाह के नेतृत्व में बिजली समस्याओं को लेकर रैली के माध्यम से MP के ऊर्जा मंत्री के पुतले की अर्थी निकाली गई। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन सचिव संदीप शाह ने कहा, बिजली समस्याओं को लेकर इससे पहले हमने SI को सूचित किया था, जिस पर बिजली विभाग ने कोई समाधान नहीं किया। किसानों की इस समय धान रुपाई शुरू हो चुकी है और जिले में सैकड़ों ट्रांसफार्मर खराब पड़े हैं। किसानों व आम आदमियों को अनाप शनाप बिजली बिल भेजा जा रहा है। बिजली विभाग का कोई अधिकारी समस्या सुनने को तैयार नहीं है। जिले के विधायक सांसद मदहोश अवस्था में पड़े हैं। सिंगरौली की जनता त्रस्त है और बिजली विभाग मस्त। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। अगर जल्द ही बिजली विभाग लोगों की समस्याओं का हल नहीं निकाला गया तो जिले में आम आदमी पार्टी 3 दिन बाद संपूर्ण जिले बिजली आंदोलन पद यात्रा गांव-गांव जाकर निकालेंगे। आज बिजली विभाग के खिलाफ पिछले 14 जून को आम आदमी पार्टी के द्वारा सिंगरौली जिले के अंदर लाइटें टाइम से नहीं दी जा रही हैं, आटा चक्की संचालकों को लेकर के एक ज्ञापन दिए थे और बिजली विभाग को अल्टीमेटम दिए थे, इतने दिनों के अंदर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग बिजली विभाग का घेराव करेंगे। हमारी 2 मांगे थी। आज आटा चक्की संचालकों को पहले लाइट 24 घंटे मिलती थी, लेकिन आज 7 घंटे 8 घंटे मिल रही। जो छोटे छोटे लोग हैं जिनको पार्जन है, जिनका उसी पर आधार है, आज वो लोग त्रस्त हैं, एकदम बहुत ज्यादा परेशान है। आज सिंगरौली जिले के अंदर सबसे ज्यादा ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, उन ट्रांसफार्मरों को नहीं बदला जा रहा है। गाँव में धान की रोपाई शुरू हो चुकी है, लेकिन लोगों के पास लाइट न होने के कारण से ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं, इसलिए किसान अपना धान का रोपाई नहीं कर पा रहे। शहर के अंदर 2 दिन 3 दिन
कई घंटों घंटों लाइटें कट रही है। इन दो मांगों को लेकर के बिजली विभाग का कल अर्थी यात्रा निकाले शहर में बैरन मार्ग होते हुए मस्जिद चौक, अंबेडकर चौक होते हुए थाना रोड एमपीबी कार्यालय पे अर्थी यात्रा में प्रद्युम्न सिंह तोमर का, फिर अंतिम में पुतला जलाए ऊर्जा मंत्री का और स्पष्ट शब्दों में बिजली विभाग को चेतावनी दिए हैं कि 3 दिवस के अंदर हमारे बातों पे कार्रवाई नहीं होती है, जो जनहित की मांगे हैं इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आम आदमी पार्टी के द्वारा मैं स्वयं सिंगरौली भ्रमण पे बिजली आंदोलन पद यात्रा पे निकल रहे हैं। उस बिजली आंदोलन में किसी भी तरह का कानून व्यवस्था की व्यवधान उत्पन्न होती है या मेरे पद यात्रा पे हमला होता है, इसकी संपूर्ण जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी। महात्मा गांधी वृद्ध आश्रम के रिनोवेशन का काम चल रहा है। इसके तहत भोपाल से आई युवाओं की टीम द्वारा वहां के बाउंड्री पर प्राकृतिक चित्र बनाने के काम में जुटी हुई है। इससे आश्रम बाहर से ही आकर्षित दिखाई देने लगेगा। इसके अलावा वहां कुएं पर फव्वारे भी लगाए गए हैं। बाउंड्री वॉल पर भोपाल की झीलों की तरह चित्र बनाए जा रहे हैं। इसमें पानी से भरी झीलें, हरे भरे पेड़ पौधे और पक्षियों के चित्र बनाए जा 2 दिन से इस पर काम किया जा रहा है। काम पूरा होने के 1 से 2 दिन और लगने की बात कही जा रही है। पीहू चौबे के नेतृत्व में काम कर रही इस टीम में मनीष चौकसे, साक्षी थरेजा, विशेष पृथ्वीराज शामिल है। घूमने के लिए लगवाए गए एक्यूप्रेशर वाले टाइल्स जिला पंचायत CBIO PC शर्मा और सामाजिक न्याय विभाग की प्रभारी उप संचालक संगीता जायसवाल ने बताया है कि आश्रम के पीछे वाले भाग में दूसरा पार्क विकसित किया जा रहा है। यहाँ बनाया गया पाथवे पर एक्यूप्रेशर वाले पावर ब्लॉक लगवा दिए गए हैं। इन पर आश्रम के वृद्ध टहल सकेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान न्यूज के साथ।